आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। अगर हम राम लिखे तो राम के बदले या सीता आ जाए, या हरदा लिखे तो आईटी कंप्यूटर एजुकेशन हरदा आ जाए। इस तरह का करेक्शन के लिए क्या करेंगे, वर्ड ओपन करते हैं, विंडो आर दबाएंगे, रन बॉक्स आएगा, टाइप करते हैं विन वर्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहे हैं हम, है ना। चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। राम लिखे तो राम ही रहा ना, सीता तो नहीं आया। हम चाहते राम लिखे तो सीता बन जाए। उसके लिए क्या करना है, हमें फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद फिर कहां जाना है, ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद फिर कहां जाना है हमें, प्रूफिंग में। यहाँ पे प्रूफिंग। प्रूफिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट, है ना। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस में क्या डालना है, जो वर्ड लिखना है आपको, है ना। तो हमें क्या लिखना है, राम। राम के बदले क्या चाहिए, सीता चाहिए ना, SITA ऐड कर दिए। इसी में एक वर्ड और ऐड करना चाहते हैं कि हरदा लिखे तो आईटी कंप्यूटर एजुकेशन हरदा आ जाए, HARDA। इसके बदले हम क्या चाहते हैं, आईटी कंप्यूटर। और इसको भी ऐड कर लेते हैं, है ना। ओके ओके। अब देखिए फिर से हम राम लिख रहे हैं, लिख के जैसे एंटर दबा रहे हैं, सीता बन गया। अब देखिए हम हरदा लिखते हैं ना। हरदा लिखे तो क्या आ गया, आईटी कंप्यूटर एजुकेशन आ गया ना। फिर से राम लिख के देखते हैं, सीता बन गया। तो इस तरह का ये जो है ऑटो करेक्ट हम कर सकते हैं। इसके जगह सिंबल भी ले सकते हैं कि हम H लिखे तो कोई सिंबल आ जाए, या R लिखे तो कोई सिंबल आ जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में जाने के बाद फिर कहाँ आना है, सिंबल में जाना है। फिर आएंगे कहाँ, मोर सिंबल में। यहाँ पे अगर आपको सिंबल ना दिखे तो फॉन्ट में जाके वेबडिंग्स ले लीजिएगा, सिंबल दिखेगा। जैसे ओम है, उस सिंबल पे क्लिक करके ऑटो करेक्ट पे आप क्लिक कीजिए। कहां करना है, ऑटो करेक्ट। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ओ दबा दें तो ओम आ जाए, है ना। तो आगे रिप्लेस में क्या डाल देंगे, ओ। यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है ना, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, है ना। और क्या कर देना, ऐड, फिर ओके। अब हम चाहते हैं यहाँ पे के दबाएं तो ये वाला सिंबल आए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट में आते हैं और के दबाएं तो ये सिंबल आए, है ना। या फिर ए दबाएं या फिर भी दबाएं तो ये सिंबल है ना। ये करके क्या कर देंगे, ऐड, ओके, क्लोज करते हैं। अब देखिए भी दबाएं तो ये सिंबल आया, ओ दबाएं ओम आ गया। अब हम राम लिख रहे हैं, सीता आ जा रहा है, सॉरी राम यहाँ पे दिए, सीता बन गया। अब सही कैसे करेंगे, तो सही करने के लिए क्या करना हमें, फाइल में जाना है, फिर कहाँ जाना है, ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग में क्लिक करना है। प्रूफिंग में क्लिक करने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आना है। अब देखिए राम लिख रहे हैं तो राम के बदले सीता है, इसको डिलीट कर दीजिए। हरदा के बदले आईटी कंप्यूटर एजुकेशन है, इसको डिलीट कर सकते हैं। पी के बदले ये स्पाइडर का सिंबल है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या था, ओ था ना, ओ के बदले ओम था, उसको डिलीट कीजिए। भी था, भी के बदले भी ये डेंजरस का साइन था, इसको भी डिलीट कर दीजिए। अगर कुछ ऐड करना लिखावट तो प्लेन टेक्स्ट पे टिक लगाइए। जैसे हम चाहते हैं ए लिखे तो पी आ जाए ना, यहाँ ए दिए तो प्लेन टेक्स्ट पे टिक लगाएं, इसके बदले क्या आ जाए, पी आ जाए। ऐड कर सकते हैं इसको, है ना, ओके। और फिर ओके। अब कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं। अब देखिए राम लिख रहे हैं तो राम ही है ना, हरदा लिख रहे हैं तो हरदा है। इस तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग। अब आगे पासवर्ड देखते हैं हम लोग। पासवर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट, यानी आप इसके सहायता से ना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। बाय पासवर्ड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट टू डू फॉलोइंग, क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बनाना है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फाइल मेन्यू में जाना, सेव एज में जाना है, राइट द फाइल नेम, टूल, जनरल ऑप्शन, राइट द पासवर्ड। चलिए
जैसे एक फाइल ओपन किया हम name2 के नाम से, है ना। अब इसको चाहते हैं जब भी ओपन करें तो पासवर्ड मांगा जाए। क्या करना, फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद सेव एज में जाना है आपको। सेव नहीं करना, सेव एज में जाना है। और जहां है ऑलरेडी, ये कहां पे है, डेस्कटॉप पे सेव है ना। आपको कहीं दूसरी जगह क्लिक नहीं करना। अगर ऑलरेडी सेव है डेस्कटॉप पे तो वहीं पे रहने दीजिए। अगर आप नया फाइल बना रहे हैं तो वहां पे क्लिक कर सकते हैं जहां आपको रखना है। डेस्कटॉप पे ही है, हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाना टूल्स में, सेव के नीचे बगल में है टूल्स। फिर आना है जनरल ऑप्शन में। जनरल ऑप्शन में आने के बाद पासवर्ड दे दीजिए। तो पासवर्ड देते हैं 123, एंटर दबाना है। फिर वही पासवर्ड देना 123, एंटर दबाने के बाद उसके बाद क्या कर देना, आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना। अब इसको क्लोज कीजिए। ये पुराना फाइल तो क्लोज किए। अब देखिए name2 के नाम से है, इस फाइल को खोल रहे हैं। खुला क्या, पासवर्ड मांगा जा रहा है। गलत पासवर्ड देंगे तो नहीं खुलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लोज करके फिर सही पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब सही पासवर्ड डाल रहे हैं 123, एंटर दबाएं। अब चाह रहे हैं अब ओपन करें तो पासवर्ड नहीं मांगा जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फिर कहां जाना हमें, सेव एज में। उसके बाद फिर कहां जाना, सेव के बगल में है टूल्स। उसके बाद जनरल ऑप्शन, पासवर्ड हटा दीजिए। जो लिखा हुआ है ना पासवर्ड टू ओपन, वहां से बैक स्पेस दबा के वो हटा दिए। और क्या कर देना, आपको ओके कर देना। फिर सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अब जैसे ही हम ओपन करेंगे इस name2 के नाम का जो फाइल था हमारा, यहाँ पे ना डायरेक्ट ओपन हो गया, कोई पासवर्ड नहीं मांगा गया। अब आगे एक है और प्रोटेक्शन, कि हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है, डिलीट भी कर रहे हैं, डिलीट भी हो रहा है ना। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट को इस तरह से प्रोटेक्ट कर दें कि कोई देख पाए डॉक्यूमेंट को, बट चेंजिंग ना कर पाए, किसी तरह का परिवर्तन ना कर पाए। उसके लिए क्या करना, हमें रिव्यू में जाना है। रिव्यू है, रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, प्रोटेक्शन ग्रुप में है ना, प्रोटेक्ट ग्रुप यहाँ पे है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों पे टिक लगा देना है। लगा हुआ ऑलरेडी 1 नंबर और 2 नंबर पे। यहाँ पे नीचे में तीसरा में एक ऑप्शन है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, है ना, इस पे क्लिक कर देना है। और पासवर्ड यहाँ दे देना है, कुछ भी दे दीजिए, 7 8 9 दिए। नीचे में सेम पासवर्ड है ना, री एंटर पासवर्ड टू कंफर्म 1 2 3। इस पासवर्ड से क्या होगा, ओपन का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए कुछ लिखने का कोशिश कर रहे हैं, लिखा नहीं रहा, कंट्रोल ए करते हैं हम, डिलीट करने का कोशिश कर रहे हैं, डिलीट भी नहीं हो रहा है ना। अब चाहते हैं कि कुछ लिखे या एडिट करें, यानी ये प्रोटेक्शन हटाना चाहते हैं। तो ये प्रोटेक्शन कैसे हटाएंगे, उसके लिए आना है कहां, फिर से रिव्यू टैब में। उसके बाद प्रोटेक्ट ग्रुप में, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में। उसके बाद यहां नीचे होगा स्टॉप प्रोटेक्शन, है ना, इस पे क्लिक करना है। और पासवर्ड क्या दिए थे, 7 8 9, ओके। अब देखिए कुछ लिखने लिखा रहा ना, अब डिलीट भी करेंगे किसी चीज को तो डिलीट भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से पासवर्ड और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, है ना। डोंट सेव करते हैं। तो ये समझ में आ